नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि प्रदेश के निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक मल्टी लेवल पर एडमिशन देना होगा। कोर्ट ने कहा, निजी स्कूल प्री प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक जिस भी कक्षा में नॉन आरटीआई बच्चे को एडमिशन देती है, उस क्लास में 25% एडमिशन आरटीआई के तहत लेने होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह फैसला अभ्युत्थानम सोसाइटी और स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी की जनहित याचिकाओं पर सुनाया। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों की अपीलों को खारिज करते हुए फीस का पुनर्भरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा गुरुवार 8 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी में विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शर्मा ने कहा कि आने वाले युवा दिवस 12 जनवरी पर विद्यार्थियों को थाने की विजिट करवाएं और थानों की कार्यप्रणाली तथा नए कानूनों से उन्हें अवगत करवाएं। नई पीढ़ी को विद्यार्थी जीवन में ही नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, पुलिसिंग आदि की जानकारी दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। एमएचए ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 1 अप्रैल से देश भर में सभी मकानों और परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही परिवारों की अन्य जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों ने खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राजस्थान के करीब 60,000 ग्रेड थर्ड शिक्षकों की दुगदुगी बढ़ा दी है। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2010 में टेट लागू होने से पहले हुई थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उन्हें 2 वर्षों की समय सीमा में टेट उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में यह फैसला वर्षों से सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के लिए नौकरी पर मंडराते खतरे के रूप में दिया जा सकता है। मामले को लेकर शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम ने गुरुवार उदयपुर में सफल डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी डॉक्टर अमित यादव के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में भ्रूण लिंग निर्धारण में शामिल एक महिला चिकित्सक और महिला दलाल को पकड़ा गया है। वहीं सेंटर से आवश्यक दस्तावेज सीज कर अन्य लोगों की भूमिका की पीबीआई थाना पुलिस जांच कर रही है। एएसपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ ने बताया कि राजस्थान की टीम को सूचना मिली थी कि उदयपुर जिले में एक दलाल गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में ले जाकर भ्रूण लिंग परीक्षण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। हालांकि बेंच ने जस्टिस वर्मा को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने से मना कर दिया है। उन्हें 12 जनवरी को संसदीय समिति के सामने जवाब देना होगा। दरअसल जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने अकेले जांच समिति बना दी, जो उनके अनुसार गलत है। जयपुर शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने पास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी पाई गई। मौके पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी और सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गोदाम संचालक पंजाबी कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अलवर शहर के अग्रसेन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को अनोखे अंदाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान दुपहिया और चौपहिया वाहनों को रोककर चालकों को समझाइश कर गुलाब के फूल दिए गए। वहीं नियम तोड़ने वालों का चालान काटकर कान पकड़वाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने अग्रसेन चौराहे पर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे करमवीर को रोका। पूछताछ के दौरान सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा ने उसे हेलमेट न पहनने से होने वाले संभावित हादसे और उसके परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि अगर दुर्घटना में जान चली जाती है तो बच्चों की शादी कौन करता है। इसके बाद करमवीर ने कान पकड़कर माफी मांगी और भविष्य में हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने का वादा किया। पुलिस ने उसे गुलाब का फूल देकर रवाना किया। जयपुर में 100 से अधिक विंटेज और क्लासिक कारें प्रदर्शित की जाएगी। इनमें 100 साल से भी अधिक पुरानी ऐतिहासिक कारें शामिल होगी। ये कारें राजस्थान सहित दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जयपुर लाई जाएगी।
राजपूताना ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से जयपुर विंटेज एंड क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव का 24 और 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से ताज जय महल पैलेस जयपुर में 27वां संस्करण होगा। ब्यावर में बकाया भुगतान को लेकर विद्युत वितरण निगम और नगर परिषद प्रशासन आमने सामने हो गए हैं। विद्युत वितरण निगम ने नगर परिषद की ओर से बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर रोड लाइटों के कनेक्शन काट दिए। इसके जवाब में नगर परिषद ने छावनी क्षेत्र स्थित विद्युत निगम के सीएसडी प्रथम कार्यालय की लीज समाप्त होने और उसका नवीनीकरण नहीं करवाने को लेकर करीब 1,70,00,000 रुपए का नोटिस निगम को थमा दिया है। दोनों विभाग के बीच यह विवाद अब पूंछ का सवाल बन गया है। एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए नोटिस का खेल चल रहा है, जबकि कई क्षेत्रों की गलियों में रात के समय अंधेरा पसरे रहने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पार्क भ्रमण के दौरान सामने आ रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने नई कवायद शुरू की है। अब पार्क भ्रमण पर जाने वाली सभी पर्यटन वाहनों में डैशबोर्ड पर 2 वे कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के अनुसार 1 माह के भीतर रणथंभौर में संचालित सभी पर्यटन वाहनों में कैमरे लगाए जाएंगे। शीघ्र ही कैमरा नहीं लगाए गए तो वाहन को पार्क क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर ग्रामीण स्वच्छता में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव ब्रिजेश कुमार चंदोलिया की रिपोर्ट के आधार पर सिरोही जिले की पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत सानवाड़ा के ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति सोजत के खंड विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को कार्यमुक्त किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को भी पदमुक्त कर दिया गया है। संबंधित क्लस्टर प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। कोटा जिले के कनवास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने एक कार से 116 किलो 580 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में जोधपुर व नागौर निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तस्करी के खिलाफ कनवास पुलिस की 2 दिन में दूसरी कार्रवाई है। कनवास थाना एसएचओ सुरेश कुमार शर्मा ने बताया, 6 जनवरी को कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे कनवास तिराहा पर नाकाबंदी की जा रही है। उस समय झालावाड़ की तरफ से आ रही दिल्ली नंबर की मारुति स्विफ्ट कार को टीम ने रुकवाया। राजस्थान में कोटा शहर को और आकर्षक बनाने के लिए विकास प्राधिकरण ने प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पुरानी शैली वाली हेरिटेज लाइट्स लगवाई थी। इनका उद्देश्य रात में रोशनी फैलाने के साथ शहर की सुंदरता बढ़ाना था, ताकि पर्यटक यहाँ ज्यादा रुके और घूमे। लेकिन अब कई जगहों पर ये लाइट्स गायब हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है और यह लगातार हो रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण ने इन चोरियों पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ पर्यावरण संघर्ष समिति की खेजड़ी बचाओ प्रकृति बचाओ रथ यात्रा गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंची। टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में इसका स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने 2 फरवरी को बीकानेर में प्रस्तावित महापड़ाव में बड़ी संख्या में शामिल होने का संकल्प लिया। जोधपुर के परसराम बिश्नोई ने बताया कि बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट और अन्य विकास परियोजनाओं के नाम पर खेजड़ी जैसे संरक्षित वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सोलर कंपनियों द्वारा की जा रही कटाई पर रोक लगाना और राज्य में एक सशक्त ट्री एक्ट लागू करवाना है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।